आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब जिस यात्रा पर हम चलेंगे उस यात्रा में हम होंगे इस धरती के एकमात्र राजा प्रताप भानु के साथ, और इनके साथ से हम बहुत सारी ऐसी बातें सीख पाएंगे जो हमारी कल्पना से भी बाहर की हैं। मुख्य रूप से तो अब जो ये एपिसोड शुरू हो रहा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये राजाओं के देखने के लिए है, या उनको देखने के लिए जो किसी संस्था के बॉस हैं, बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं। हम और आप जैसे तल के लोग तो इसको देखकर, इसको सुनकर संतोष धारण कर लेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, सुखद कल्पना में खो जाएंगे। लेकिन इसमें जो सीखने वाली बात है वह राजाओं के लिए है। राजा यानी सत्ताधारी नेता, जिनके पास शक्ति है, जो सत्ता में बैठे हैं, उनके लिए। तो अब प्रताप भानु विश्व को विजय करके लौट आए हैं और धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं। अब आगे देखिए कैसा है उनका राज्य। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेन भय भूमि सुहाई। कहते हैं कि प्रताप भानु राजा का बल पाकर उनके देश की जो धरती थी कामधेनु के समान वो सुहावनी हो गई थी, सुख देने वाली। कामधेनु देवताओं की वह गाय है। पहले तो ऋषि के पास हुआ करती थी। वह गाय है कामधेनु कि जिससे जो मांगो वह देती है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। भानु प्रताप के देश की धरती कैसी हो गई थी उनका बल पाकर, राजा का बल पाकर। ध्यान से सुनिएगा शब्द क्या है कि राजा का बल पाकर, भानु प्रताप का बल पाकर वह धरती कामधेनु के समान सुख देने वाली हो गई थी। कितना बल होता है राजा में, यदि वह चाहे तो अपनी धरती को कैसा कर सकता है। वो गीत सुना होगा ना आपने, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वो इन्हीं प्रताप भानु की धरती थी जिसके लिए वह गीत लिखा गया है। लिखा अब गया, पर गीतकार के हृदय में वो हजारों साल पहले की अनुगूंज गा उठी। बात वो हजारों साल पहले की कह रहे थे। तो ऐसे उस देश की धरती हो गई थी। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारे। सब दुख वर्जित थे, दुख सारे, दुखों का प्रवेश नहीं हो सकता था, प्रोहिबिटेड, वर्जित। कोई दुख प्रवेश ही नहीं कर सकता था उनके देश में। देखिए क्या बात कही है कि कोई दुख प्रवेश, वर्जित था। हिम्मत ही नहीं कि कोई दुख उनके देश के भीतर आ जाए। और प्रजा सुखारी, सारी प्रजा सुख में थी। अब मैंने जब ये पंक्तियां पढ़ी थी, मैं सोचता रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दुख का प्रवेश ही वर्जित हो जाए, कि राजा का ऐसा बल, ऐसा आश्रय पाकर राजा के बल का धरती इतनी सुखकारी हो जाए कि वहाँ के सभी देशवासियों की प्रत्येक इच्छा को पूरी करे, कामधेनु के समान। और संयोग की बात है, बिल्कुल संयोग। कहते हैं ना, परमात्मा कई बार ऐसे संयोग बिठा देता है कि बड़ी हैरानी होती है।
उसी समय मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक व्यक्ति का फ़ोन आया जो हनुमान भक्त है और अपने आप को मेरा शिष्य कहता है। बात चल रही थी यूं ही, तो उसने मुझे कहा कि गुरुदेव, भारत में आपने अस्पताल देखे हैं? मैंने कहा भैया, भारत में रह रहे हैं तो अस्पताल तो देखने ही होते हैं। तो उसने कहा आपने कोई 5 स्टार हॉस्पिटल देखा है प्राइवेट? मैंने कहा नहीं, 5 स्टार तो नहीं देखा, हाँ 3 स्टार कह लो वो ज़रूर देखे, क्योंकि संपर्क क्षेत्र में कभी किसी न किसी को देखने जाना हो ही जाता है अस्पताल में। तो 3 स्टार तक तो मैं गया हूँ देखने लोगों को, वो देखे हैं। तो उसने कहा आप कल्पना कीजिए 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल की। कुछ गिने चुने हॉस्पिटल हैं, उसने कहा हमारे देश में, भारत देश में, जो 5 स्टार होटल से भी बढ़िया हैं, ऐसे हॉस्पिटल। तो उसने कहा हमारे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर सरकारी अस्पताल हैं ऐसे, जैसे हमारे यहाँ के 5 स्टार होटल हॉस्पिटल, होटल की तर्ज पर बनाए हुए जैसे हमारे 5 स्टार हॉस्पिटल है ना प्राइवेट, ऐसे कहते हैं कि वहाँ के सरकारी अस्पताल हैं। वो मुझे बता रहा था कि मुझे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी, तबीयत ख़राब थी, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। तो डॉक्टर ने कहा कि आप आइए, मैं आपको देखता हूँ, आप हॉस्पिटल के गेट पर आइए। तो कहता है कि डॉक्टर हॉस्पिटल के गेट पर मुझे लेने आया और पूरे सम्मान के साथ अपने केबिन में लेकर गया, अच्छी तरह से मेरी जांच की और जो उचित था वो किया, और कहता 1 पैसा भी हमारा चिकित्सा पर खर्च नहीं होता, 1 भी पैसा। चिकित्सा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जिस पर हम पैसा खर्चें, सब फ्री है। और सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जैसे हमारे देश के प्राइवेट हॉस्पिटल हों 5 स्टार वाले, उनसे भी ऊंचे। अब ये बात मैंने यहाँ क्यों बताई इतनी बड़ी, कि उसकी बात सुनकर मैंने अविश्वास तो नहीं किया, ना मैं कभी ऑस्ट्रेलिया गया या ऑस्ट्रेलिया जैसे उन देशों में गया जिसकी वह चर्चा कर रहा है, लेकिन वह वहाँ पर रहता है। अब मेरे लिए ये बात बिल्कुल अकल्पनीय है। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई सरकारी अस्पताल 5 स्टार होटल से भी अच्छा हो सकता है। सरकारी अस्पताल, मेरे लिए इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि वह वहाँ रह रहा है, वह साक्षी है, उस स्थान का विटनेस है, तो मैं उसकी बात को मिथ्या नहीं सिद्ध कर सकता, न कह सकता, न मान सकता। यह कह सकता हूँ मेरा अनुभव वह नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है। और उसकी बात सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे उस पर अविश्वास हुआ, मैं कह रहा हूं सुखद आश्चर्य हुआ, और मन एक मीठी मीठी कल्पना में डूब गया कि काश मेरे भारत देश में भी ऐसा होता कि हम सरकारी अस्पताल में जाते और बजाय कि घंटों धक्कों खाने के, लाइनों में लगने के, इस प्रकार से हमें आदर सहित देखा जाता। सुखद कल्पना खो गया। क्यों यहां पर तुलसीदास जी ये बात कह रहे हैं कि धरती राजा का बल पाकर कामधेनु के समान हो गई, दुखों का प्रवेश वर्जित हो गया, कोई दुख नहीं आ सकता था, क्योंकि राजा की व्यवस्था ऐसी थी। धर्मशील सुंदर नर नारी, और वहां के नर नारी कैसे थे? धर्मशील, जिनकी आत्मा धर्म में थी, और सुंदर थे बहुत। अब जब दुखों का प्रवेश वर्जित होगा,
सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, तो क्यों ना कोई सुंदर होगा। और सुंदरता, एक बात जान लीजिए, सुंदरता कोई बाहरी रूपाकृति से नहीं होती है। गहरी बात एक समझा रहा हूं मैं। जो मुख हंसता हुआ दिखाई दे, प्रसन्न दिखाई दे, वही सबसे सुंदर है। जिसको बड़ी बड़ी सौंदर्य की संस्थाएं प्रमाण पत्र दे, सर्टिफाई करें कि ये सबसे सुंदर है, वह सुंदर नहीं है। ऐसे तथाकथित सुंदर लोग जिन्होंने प्रतियोगिताओं में बहुत सारे सौंदर्य के पुरस्कार जीते हैं, उनका जीवन भीतर से देखेंगे तो सब पता लग जाएगा। तो वास्तविक सौंदर्य किसका है? खिले हुए चेहरे का, हंसते हुए चेहरे का, सुखद मुख मुद्रा का, कि मुख पर सुख दिखाई दे, वही सुंदर है। और ये सुंदर का आश्रय आप नहीं समझ पाए होंगे कभी भी कि ये सुंदर का अर्थ होता है। आप तो यही समझते होंगे कि अच्छे लहराते हुए प्लास्टिक जैसे बाल दिखें, बिल्कुल गोरा चेहरा दिखे, डॉटलेस, उसको सुंदर मानते होंगे आप। सौंदर्य की परिभाषाएं यही दी जाती हैं। जितने विज्ञापन हैं उनमें आप देखिए कैसे कैसे सौंदर्य के नर नारी दिखाए जाते हैं, लेकिन उन सबको भी हंसता हुआ दिखाया जाता है, प्रसन्न मुख, तभी तो सुंदर दिखेंगे। तो उसके कैसे नर नारी थे? जो बहुत सुंदर थे और धर्मशील, धर्म में जिनकी आत्मा थी। क्यों थी भाई धर्म की आत्मा? क्योंकि राजा स्वयं धर्मात्मा था। राजा की आत्मा भी धर्म में लगी हुई थी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, और उनका जो सचिव था उसकी भी प्रीति श्री हरि के पद में थी, पैरों में थी। भगवान के श्री चरणों में उसका सदा ध्यान लगा रहता था, उस राजा के सचिव का। सोने पर सुहागा। एक तो राजा धर्मवान, फिर राजा का जो सचिव है, सबसे मुख्य तो वही है। सचिव कह लीजिए, मंत्री कह लीजिए, निजी परामर्शदाता कह लीजिए। धर्म रुचि जिसका नाम था, धर्म में ही रुचि थी। और वह क्या था? श्री हरि के पद का अनुरागी था, प्रेमी था। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेत सिखवनित नीति। और राजा को क्या करता था? नित्य प्रतिदिन प्रजा के हित की नीतियां सिखाता था। वे बातें सिखाता था जो प्रजा के हित में हो, प्रजा को सुखी रख सकें, धर्म की हो, और जिनसे सारी प्रजा आनंद के रसास्वादन में डूबी रहे हर समय। ऐसी सिखवन नित्य हर रोज देता था। वो सजग रखता था, राजा को अवेयर रखता था। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करही सदा नृप सबके सेवा। और कैसा था वह सचिव? सदा गुरुओं की, संतों की, ब्राह्मणों की और राजा की पूरे मन से सेवा करता था। और उस सेवा के करते हुए राजा को नित्य अच्छी सिखावन देता था। हुआ क्या, एक लंबे काल अंतराल में सचिव, मंत्री, परामर्शदाता यानी सेक्रेटरी, मिनिस्टर, एडवाइज़र, इनकी जमात खराब हो गई, नस्लें खराब हो गई इनकी। और इनकी नस्लों ने क्या सीख लिया कि राजा को सिर्फ वही बातें कहनी हैं जिन्हें सुनकर राजा खुश होता हो, प्रसन्न होता हो, राजा का अहंकार बढ़ता हो। अगर उनकी बातें सुनकर राजा के मुंह का स्वाद कड़वा हो जाए, चाहे वो बातें औषधि के समान राजा का हित करने वाली हों, लेकिन राजा को वह बात नहीं कहनी।
अगर राजा से कहीं भूल होने जा रही है या हो गई है तो उस ओर राजा का ध्यान आकर्षित ही नहीं करवाना। अगर उस ओर राजा का ध्यान आकर्षित करवा दिया तो ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। राजा कहेगा ये तो विद्रोही है, मेरे अगेंस्ट बोलता है। तो ये जितने भी सेक्रेटरी, मिनिस्टर, एडवाइजर्स, इनकी ये नस्लें कहाँ से खराब हुई पता है? ये कहाँ से इन्होंने सीखा? जैसे कि डार्विन का एक सिद्धांत कहता है कि मनुष्यों के पहले पूंछ हुआ करती थी लंबी, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने उस पूंछ से काम लेना बंद कर दिया। तो कालांतर में जाकर जो ये मनुष्य की प्रजाति अब है, इस समय हम और आप हैं, हमारे पूंछ नहीं है बिल्कुल भी। वो पूंछ गायब हो गई, कुदरत ने कर दी। क्योंकि जिस चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, कुदरत उसे मिटा देती है। तो कुदरत ने वही किया। जहाँ पर भी पूंछ होती है उस जगह आप देखिए कभी हाथ लगाकर, वहाँ आपको आधार मिलेगा पूंछ होने का, जो कि लगता है धीरे धीरे कम होता चला गया। ऐसे ही क्या हुआ कि प्राचीन काल में जो मंत्री होते थे, सचिव होते थे, वे राजा को हर समय एडवाइस देते थे अच्छी, सिखावन। जैसे यहाँ पर ये धर्म रुचि दे रहा है राजा को, रोज सिखाता था। लेकिन हुआ क्या, रावण के समय से ये नस्लें खराब हो गई, ये जमात पूरी खराब हो गई, समझदार हो गई। खराब से भी अच्छा ही कहना होगा, चतुर हो गई, सयानी हो गई, समझदार हो गई। उसने सोचा हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, राजा गलत करता है तो उसे गलत कहें, अपनी सैलरी लें, सुविधा लें, ऐश करें, ठाठ करें, बुरा बन के और बाहर निकाल दिए जाएंगे हम। क्योंकि उन सभी ने विभीषण का हश्र देख लिया था। लात मार के विभीषण को रावण ने बाहर निकाल दिया, लंका से देश निकाला दे दिया। कसूर क्या था कि वो इसी धर्म रुचि सचिव के समान, राजा का सबसे निकट का सचिव, मंत्री, सब कुछ था विभीषण। तो वो राजा को यानी रावण को सिखावन देता था, नहीं तो अच्छी बात है। बाकी सब चुप रहते थे, मिनिस्टर्स, कोई नहीं बोलता था। कौन रावण का बुरा बनता? सीता हरण करने से पहले रावण ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, सारे अपने कैबिनेट मिनिस्टरों को बुलाया, एडवाइजर्स कमेटी को बुलाया, सबको बुलाया रावण ने, और कहा सुनो भाई, ये जो दो बहिष्कृत राजकुमार आए हुए हैं ना, राम और लक्ष्मण, मुझे ये सूचना मिली है कि राम ने जन स्थान में खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर दिया है, मार दिया है, और शूर्पणखा उसकी नाक काट दी। अब ये नाक शूर्पणखा की नहीं काटी है, ये नाक उसने लंका की काटी है। तो वो कन्विंस कर रहा है अपने पूरे मिनिस्ट्री को, जितने मंत्री बैठे हैं। कहता है तो इसलिए मैंने क्या सोचा है कि सीता का हरण कर लूं, उसकी पत्नी का, और जैसे ही मैं सीता का हरण करूंगा तो सीता राम की सबसे बड़ी कमजोरी है, वीकनेस है। राम के प्राण सीता में बसते हैं, वो अपने आप मारा जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो विभीषण विरोध करता है रावण का, कहता है कि लड़ते क्यों नहीं आप राम से जाकर, युद्ध कीजिए सम्मुख। ये छल पूर्वक किसी की स्त्री का हरण करके लाना शोभा देता है आपको? ये वीरता है आपकी? आप स्वयं को कहते हैं महापंडित, पूरी लंका पहनती फिरती है, पूरे संसार में ढिंढोरा उसने पीट दिया महापंडित होने का आपके, तो ये महापंडिताई है कि आप राम की पत्नी का हरण करके लाएंगे छल पूर्वक? ये बिल्कुल गलत है। और रावण बुरी तरह बिदक जाता है विभीषण की बात सुनकर, पूरी तरह से। अब आप यहां सोचिए कि विभीषण ने कौन सी गलत सीख दी। हर बार विभीषण विरोध करता रहा,
कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और किसी मंत्री ने, किसी सचिव ने रावण की बात का विरोध नहीं किया। सब चुप बैठे रहे। और हर बार विभीषण विरोध करता रहा, जैसे जैसे रावण अनीति पर चलता रहा। और उसका परिणाम क्या हुआ कि ऐसे धर्म की बात कहने वाले उस सचिव का, उस मंत्री का लंका में कोई स्थान नहीं रहा। रावण ने अपमानित करके उसे लंका से बाहर निकाल दिया। और उस दिन के बाद से एक संदेश, मौन संदेश, साइलेंट मैसेज सभी मिनिस्टर्स को चला गया। ऑटोमेटिक फैक्स हो गया या व्हाट्सएप हो गया, जो मर्जी कीजिए, सबके अंतरात्मा में एकदम से वो मैसेज स्प्रेड हो गया, सर्कुलेट हो गया कि सुनो, राजा को अच्छा अच्छा ही बोलो, बिल्कुल भी खराब नहीं बोलना। और उसके बाद सदा से यही होता आया, सदा से। यहां पर ये बात इसलिए उठाई गई कि राजा जो था वो अपने सचिव की धर्मपूर्वक बातों को भी बड़ी गहराई से सुनता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहीं सादर सुख माने। और कहता है कि वो कैसा राजा था प्रताप भानु, कि वेदों ने जो राजा के धर्म बताए हैं कि राजा में क्या धर्म होना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म का अर्थ ये मत समझ लीजिएगा, धार्यति इति धर्म, ये है कि जो धारण करने योग्य वह धर्म है। और धारण करने योग्य क्या है? मानवता, इंसानियत। तो धर्म का वास्तविक अर्थ होता है कर्तव्य। वेदों में जितने भी राजा के कर्तव्य बताए गए थे उन सभी का पालन वह राजा करता था, प्रताप भानु, सभी का पालन। सकल करहीं सादर सुख माने, और आदर सहित सुख मानते हुए करता था पालन। एक एक बात जो विशेषता बताई जा रही है साथ में, वो सौंदर्य संपन्न है। वही तो सुंदरता है, वही ब्यूटी है इसकी। कोई फॉर्मेलिटी में नहीं करता था, दिखावे के लिए राजा उन चीज़ों को नहीं करता था कि वेदों में राजा के ये कर्तव्य बताए हैं तो चलो फॉर्मेलिटी के लिए उनको कर लो। नहीं, सुख मानता था उनको करना और आदर पूर्वक करता था। दिन प्रति देई विविध विधिदाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। प्रतिदिन वो दान करता था, विविध विधिदाना, अनेक अनेक प्रकार से दान करता था। दान करने का एक प्रकार नहीं होता है, बहुत सारे प्रकार होते हैं। कभी आप सीधे सीधे जाकर दान कराते हैं, कभी गुप्त दान कर देते हैं, गोपनीय दान, पता ही नहीं होता किसी को कौन दान कर गया, कहाँ से कर गया, चुपचाप कर गए। अनेक अनेक विधियां होती है दान करने की। तो वह अनेक विधियों को अपनाकर दान करता था। सुनई शास्त्र बर वेद पुराना, और जितने भी शास्त्र थे, वेद थे, पुराण थे, सारे धर्म ग्रंथ उनको सुनता था। मेरे कई मित्रों का ये सुझाव मुझे आया कि आप सदा धर्म की बात करते हैं, कोई सोशल इश्यूज पर भी तो आप कुछ काम कीजिए। तो जब मित्रों के बहुत आग्रह आते हैं, प्रेमियों के आते हैं, भक्तों के आते हैं, तो उनकी बात माननी ही पड़ती है, माननी पड़ती है। भाव का खेल है ना, भाव का जगत है, बड़े भाव से वो कुछ कहते हैं। अब अनेक लोगों के मेरे पास विनम्र निवेदन आते हैं, बहुत सारे। मैं प्रयास करता हूँ सभी को स्वीकार कर लूँ, पूरा प्रयास रहता है, और हो भी जाते हैं, क्योंकि उनके जो विनम्र निवेदन होते हैं वो भक्ति से भरे हुए होते हैं। तो ऐसा ही एक निवेदन आया था कि आप इन राजनेताओं के लिए भी कुछ कहिए, कुछ लिखिए। तो मैंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आनंद संभव है अभी।
ये लिखी थी मैंने राजनेताओं के लिए कि जो भी बड़े बड़े नेता हैं, बॉस हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो देश को चलाते हैं, वे इसे पढ़ेंगे। 25-30 कॉपियाँ मुश्किल से बिकी। कुछ मैंने मित्रों को बांट दी। किसी के पास समय ही नहीं था पढ़ने का, कौन पढ़ेगा। जिनके लिए लिखी थी उन्होंने उसे नज़र भरकर भी नहीं देखा। हाँ, एक प्रतिक्रिया मेरे पास आई जो मैंने सिर माथे से लगा कर रखी हुई है। वे जोधपुर नरेश पूज्य महाराज गज सिंह जी की थी। उन्होंने उस पुस्तक पर 2 पंक्तियां लिख कर दी कि यह पुस्तक देश को सुंदर ढंग से समस्याओं से मुक्त कराने वाली है। बहुत उन्होंने सम्मान दिया ये 2 पंक्तियां भिजवा कर मेरे लिए कि देश की समस्याओं का बड़े सुंदर ढंग से इसमें अवलोकन किया गया और उनके निदान दिए गए हैं। तो यह पुस्तक आनंद संभव है अभी किसी राजा ने नहीं पढ़ी, किसी राजनेता ने नहीं पढ़ी, जबकि यहाँ जो प्रताप भानु है वो नित्य प्रतिदिन धर्मशास्त्रों का अध्ययन करता है, उन पुस्तकों का अध्ययन करता है जो राजा को धर्म के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर बढ़ने के लिए अनुशासित करती हैं, प्रेरित करती हैं। ऐसा राजा था ये। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। और अपने देश में, अपने राज्य में उसने बहुत सारी बावड़ियां बनवा दी थी, कोई पानी की कमी ना हो। मुख्य समस्या तो पानी होती है ना। और कुएं, तड़ाग यानी तालाब, बड़े बड़े तालाब, सुमन वाटिका सुंदर बागा, और बड़ी बड़ी फुलवाड़ियाँ, बागीचे चारों तरफ ये बना दिए थे, इतने सौंदर्य संपन्न कि देखते ही व्यक्ति को लगे कि वह स्वर्ग में आ गया है। ऐसा उसने अपने देश को सुंदरता के साथ सजा दिया था। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, और जो वहाँ के ब्राह्मण थे, विद्वान थे, योग्य व्यक्ति थे, उन सब के लिए सुंदर सुंदर घर बनवा दिए, रहने के लिए अच्छे घर दिए, और देवताओं के लिए मंदिर बनवाए। सब तीर्थ हैं विचित्र बनाए, और सारे तीर्थों में देवताओं के बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, अद्भुत मंदिर बनाए, विचित्र बनाए। विचित्र क्या कि जो देखे हैरान हो जाए कि क्या मंदिर बनाया है। ऐसे सुंदर मंदिर सभी तीर्थ स्थानों पर बनवाए। यानी कितना काम किया। जल की समस्या नहीं रही, आवास की समस्या नहीं रही, और दुख का तो प्रवेश ही वर्जित कर दिया। दुख किससे होता है? पीछे पंक्ति आई थी ना, प्रताप भानु के बल से वो धरती कामधेनु के समान हो गई, उसके देश की धरती, और दुखों का प्रवेश वर्जित हो गया। 2 कारण से दुख होता है। पहला कारण धन नहीं है, गरीबी है। दूसरा कारण है रोग है। दोनों ही को जड़ से काट दिया प्रताप भानु ने। ना गरीबी रही, ना रोग रहा। ऐसी सुंदर व्यवस्था को जन्म दिया तो सब कुछ स्वर्ग जैसा हो गया। जहां लगे कहे पुराण श्रुत, एक एक सब जाग। कहते जहां तक श्रुतियों ने, पुराणों ने जितने भी प्रकार के यज्ञ बताए हैं कि इतने इतने प्रकार के यज्ञ होते हैं, वे सभी यज्ञ उस राजा प्रताप भानु ने किए। सारे यज्ञ 12 सहस्र सहस नृप किए सहित अनुराग। और कहते हैं एक बार नहीं किए वो यज्ञ, हजार हजार बार उसने उन यज्ञों को किया। कैसे किया? सहित अनुराग, प्रेम के साथ किया। हर चीज में इस राजा की एक बात निकल कर आ रही है। प्रजा के लिए वो जो भी कुछ कर रहा है सुखपूर्वक कर रहा है, सुखी हो रहा है, उसको करके आनंदित हो रहा है, सहित अनुराग और प्रेम के साथ कर रहा है। ये जो 2 महानतम गुण हैं इस राजा में देखने को आ रहे हैं।
जो भी कुछ वो कर रहा है। हृदय ने कुछ फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। और कहते हैं उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी, न कुछ अंधाना, कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे यह फल मिले, फल पाने की, यश पाने की कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ कर्तव्य करता था। लोग उसका गुणगान करें, उसके लिए नारे लगाएं, तालियां बजाएं, उसके इश्तिहार लगाएं, कोई इस चीज़ से उसको सरोकार नहीं था, कुछ नहीं था। वो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करता था। मैं देखता हूँ लोग एक छोटी सी लाइट लगवा देते हैं पार्क में, छोटी सी मैं कह रहा हूँ, बड़ी सी होती है वो, लंबे खंबे पर लगी हुई, और उस क्षेत्र का जो पार्षद है पूरे मोहल्ले को वो अपने पोस्टरों से पाट देता है, भर देता है। चौराहे पर, हर जगह जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसके आगे लगे होते हैं वो पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, ट्रैफिक लाइट ही छुप जाती है। क्या कि अमुक अमुक निगम पार्षद ने इस मोहल्ले में लाइट लगवाई। प्रताप भानु को ऐसा कोई नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है। और यहां सारा मोहल्ला भर जाता है, जिधर नजर दिखाओ हाथ जोड़े दांत चमकाते उस स्थानीय नेता का फोटो लगा होता है बैनर पर, जगह जगह फ्लैक्स लगे होते हैं, पूरा मोहल्ला भर जाता है। अरे भैया, एक लाइट लगवा दी, सड़क बनवा दी, तुम्हारा कर्तव्य था, क्या बड़ी बात हो गई। और इस तरह से तो एक शिक्षक यदि विद्यालय में पढ़ाकर आया है तो उसे अगले दिन बैनर लगवा देनी चाहिए पूरे मोहल्ले में कि कल मैंने ये कक्षा ली, इन क्लासों को पढ़ाया मैंने। वो तो नहीं लगवाता। एक डॉक्टर ने एक दिन में 50 रोगी देखे, उसको भी बैनर लगा देनी चाहिए आकर कि मैंने 50 रोगी देखे यहां पर। मैं एक फिल्म देखने की शुरुआत कर रहा था, शुरुआत ही हुई थी, अभी मैं देख ही नहीं पाया था कि वहीं मैंने फिल्म को रोक दिया। हॉलीवुड फिल्म थी कोई, सुनने वाली बात है, नाम भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर मेरे रिकॉर्ड में रखी है वो, क्योंकि उस बात पर आकर मैं आगे बढ़ ही नहीं सका। मैंने कहा कि नहीं, अभी इसको मैं पहले पचा लूं। फिल्म की शुरुआत क्या होती है कि प्रधानमंत्री की कार ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा और जो वहां का पुलिस का सिपाही था, जो भी पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने प्रधानमंत्री को कार को रोक के उसका चालान कर दिया और चेतावनी दे डाली। तो प्रधानमंत्री ने उसकी कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर पुलिस कमिश्नर से कहा कि इसको समय से पहले पदोन्नति दे दी जाए। पुलिस कमिश्नर ने प्रधानमंत्री के सुझाव को काट दिया, रिजेक्ट कर दिया, और उसने जवाब लिखा कि उसने सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया है ईमानदारी के साथ। तो ईमानदारी के साथ जो उसका कर्तव्य था उसको पालन करने के लिए समय से पहले पदोन्नति नहीं दी जा सकती। बस इस बात पर ही मैं मंत्रमुग्ध होकर ठहर गया। इसे विवेक कहते हैं कि विवेकपूर्ण निर्णय। पुलिस कमिश्नर कह रहा है कि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है, ठीक है, सामान्य बात है जो वह कर रहा है। समय से पहले पदोन्नति किन्हीं अपरिहार्य कारणों के बाद दी जाती है, और ये विवेक कहते हैं। तो आगे नहीं बढ़ सका मैं। और यहां जो ये बात आ रही है कि भूप विवेकी परम सुजाना, वो राजा कैसा था? भूप विवेकी, बड़ा विवेकी था, परम सुजाना और बहुत बुद्धिमान था।
हो गई। सचिव ऐसा, फिर पिता भी ऐसे रहे, नित्य धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, विद्वानों का संग कर रहा है, ब्राह्मणों से मार्गदर्शन ले रहा है, और स्वयं उसका सचिव जो कि इतना नीति निपुण है, तो राजा का विवेक क्यों नहीं बढ़ेगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी। क्या बात कही है, कमाल है। कहते ये कैसा ज्ञानी नृप था, राजा था, कैसा ज्ञानी नृप था कि कर ही जे, जो भी काम करता था प्रजा के लिए, धर्म कर्म मन बाणी, और उनको कैसे करता था? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से प्रजा के लिए ऐसे काम करता था। और करने के बाद उन सारे कामों का जो श्रेय था, वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी, वो जो ज्ञानी राजा था सब वासुदेव के चरणों में अर्पित कर देता था। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहां से अहंकार आएगा आप बताइए ना राजा में। राजा ने इतने बड़े बड़े महान काम किए अपने आनंद के लिए, सुख के लिए, कहते हैं ना इट्स माई प्लेजर, आनंद के लिए किए, और उसके बाद जो फल मिला वो सारा वासुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया कि हे प्रभु, सब आप ही की दया है, आप ही की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कौन होता हूं करने वाला, मेरी बिसात ही क्या है। और ऐसा कह के वासुदेव के चरणों में उस ज्ञानी नृप ने, प्रताप भानु के लिए ज्ञानी नृप कहा गया है। ज्ञानी वही है जो करता भाव त्याग दे, मैंने किया है ऐसा भाव त्याग दे, वे वासुदेव ही करवा रहे हैं ऐसा भाव रखे, और वही प्रताप भानु रखते थे, सब अर्पित कर देते थे। चढ़ भर बाज बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। एक बार की बात है, भानु प्रताप ने अपने सारे लाव लश्कर को तैयार किया, पूरे सार्थ को साजो सामान के साथ, और कहा हम शिकार पर जाएंगे आखेट करने। राजा आखेट किया करते थे, राजाओं का ये व्यायाम था आखेट करना, किसी का व्यसन भी था। शिकार करने से क्या होता था, राजा एक्टिव रहते थे, सजग रहते थे, उनका एक व्यायाम हो जाता था, समय समय पर वे किया करते थे। तो अपने घोड़े पर सवार होकर उसने अपने सारे साजो सामान को आह्वान किया कि तैयार हो जाओ, शिकार पर चलते हैं। विंध्याचल गंभीर बन गए हो, विंध्याचल के गंभीर वनों में वह पहुंच गया। गंभीर वन मतलब क्या? गहन वन, जंगली जानवरों से भरे हुए वन, भयानक वन, दिल को कपा देने वाले वन, ऐसे वनों में मृग पुनीत बहु मारत भय हो, और उसने बहुत सारे पवित्र हिरणों को मारा। वहां पर बहुत सारे पवित्र हिरणों को, हिरण हजारों हजारों की संख्या में हुआ करते थे पहले। यदि आपको इस समय 2021 चल रहा है, इस समय कोई अगर 80-90 वर्ष का बुजुर्ग मिले तो उनसे पूछिएगा कि आपके समय में कितने हिरण होते थे। भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले तक बहुत हिरण घूमा करते थे गाँव में, नील गायें, हिरण खूब घूमते थे। सब खा लिए गए, सब मार दिए गए, कोई नहीं बचा। जब हिरणों को मार के लोग खा गए तो पेड़ों को खाने लगे, फिर पेड़ों को मार मार के खा दिया। जो जितने जंगल थे सारे इंसान खा गए उनको, काट काट के सब पेड़ चबा गए, कुछ नहीं बचा। तो राजा ने वहां पर बहुत सारे सुंदर हिरणों को मारा शिकार पर। फिरत विपिन नृप देख बराहु,
जन बन दुरहु शशि ग्रसराहु। और जंगल में फिरते हुए फिर राजा ने क्या देखा, एक बड़े भयानक जंगली सूअर को देखा। जन बन दुरेहु शशि ही प्रसिराहु, ऐसे था जैसे राहु हो और चंद्रमा को ग्रसित करने चला हो, बड़े बड़े दांतों वाला। जंगली सूअर का सौंदर्य और बल अपूर्व है। वराह अवतार भगवान ने लिया ना, सूअर का अवतार। वो जो जंगली सूअर होता है, दांतार सूअर, जिसके दांत बाहर निकले हुए होते हैं, शेर भी दुम दबाकर उससे भाग जाता है, उसको देख ले तो। शेर भी इतना डरता है उस सूअर से, लगभग भैंसे जितना बड़ा होता है, भयानक। और उसके नथुने, उसकी गुर्राहट, उसके दांत, कहते वो ऐसा था जैसे चंद्रमा को, उसके दांत को उसने चंद्रमा जैसे बताया है, कि जैसे राहु चंद्रमा को लिए दौड़ रहा हो। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, जैसे राहु के मुख में चंद्रमा नहीं समा पाता, और गुस्से में वो चंद्रमा को फेंक भी नहीं पाता, मुंह में ही फंसाए रहता है। तो ऐसे ही उस सूअर था। मन हो क्रोध बस उगलत नाहि, जैसे क्रोध के कारण वह उगल नहीं पा रहा हो उस चंद्रमा को, ऐसा भयानक जंगली सूअर। कोल कराल दसन छब गाई, तन विशाल पीबर अधिकाई। कहते हैं कि वो जो सूअर था, उसके दांतों की शोभा कहीं नहीं जा सकती, ऐसी सुंदर शोभा थी उसके दांतों की। देखिएगा, अब तो बहुत सारे विज्ञान के साधन हैं, तो सर्च कीजिएगा नेट पर जंगली सूअर दांतों वाला, और उसका सौंदर्य देखिएगा, उसका भयानक सौंदर्य देखिएगा। तो यही वो कहते हैं कि उसकी छवि गाई नहीं जा सकती उसके दांतों की। तन विशाल पीबर अधिकाई, उसका बड़ा शरीर था और बहुत मोटा था, वो बहुत मोटा था। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकन कान उठाए। उसने राजा के घोड़ों की आवाज सुनी तो घुरघुराने लगा, और उसके कान खड़े हो गए, और कान खड़े करके वो राजा के उस घोड़े को घुरघुराते हुए देखने लगा। जंगली सूअर की घुरघुराहट ऐसे कपा देती है हृदय को कि पैरों तले भूमि खिसक जाए। आप सोचिए ना, जब शेर तक भाग जाता है उससे डरकर, बहुत भयानक। और उसका सौंदर्य, उसके दांतों का देखते ही बनता है। नील महीधुरु शिखर सम, देख विशाल बराह। चपड़ी चले हूँ है सटक, नृप हाँ की न होई निभाओ। कहते जैसे नीले रंग की नीलमणि का कोई पहाड़ हो, ऐसा सुंदर दिखाई दे रहा था वह वराह। और उस विशाल जंगली सूअर को देखकर राजा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अपने घोड़े को सूअर की तरफ दौड़ा दिया उसका शिकार करने के लिए। और क्या बोला राजा, नृप हाँक न होई निभाओ। अपने घोड़े को हाँक दिया और बोला उस सूअर से कि अब तेरा बचना मुश्किल है मुझसे, अब नहीं बच सकता तू। जिससे भयभीत होकर सिंह भी कांप उठता है, ऐसे भयानक उस जंगली सूअर, उस दांतों वाले भयानक जंगली सूअर को देखकर राजा ने अपने घोड़े पर एड़ लगाई और उसका पीछा किया और बोला उससे कि अब तू मुझसे नहीं बच सकता। कितना शूरवीर राजा, धर्मपरायण राजा, विनम्र राजा, विनीत और हर प्रकार से अहंकार से शून्य प्रताप भानु। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इस शिकार में, कौन किसका शिकार बनता है, कैसे शिकार का पीछा होता है, शिकारी बचता है या शिकार बचता है, क्या होगा यह तो कल पता लगेगा।
भूप प्रताप भानु बल पाए, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रति देहि विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तरागा, सुमन वाटिका सुंदर भागा। नृप भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जह लागी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी 12 एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत बयऊ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेऊ सिसिहि ग्रसिराहु। बर विदु नहीं समात मुख माहि, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है आरौ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरी चलऊ है सुटुकी नृप, हाँकी न होई निबाहु।